नमस्कार, मैं रोशन हूँ और आज फिर आपका स्वागत है। मित्रों, हमने विश्व कप हारा है, लेकिन लाखों लोगों का दिल जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व कप ट्रॉफी ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन को देने के बाद ड्रेसिंग रूम में गए और वहाँ उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों से मुलाकात की। ये बड़ा नाजुक पल था और जो वहाँ से खबरें आ रही हैं कि रोहित और विराट खूब रोए, मोहम्मद सामी रोए, सिराज रोए, सभी खिलाड़ी भावुक थे। तो प्रधानमंत्री ने उनका मनोबल बढ़ाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि तुम तो हमारे हीरे हो, तुम हमारे हीरो हो, अगर हार गए तो क्या हुआ? अभी तक तुम लगातार तो तुम्हारी परफॉर्मेंस थी, उसने देश को गौरव दिलाया है। और भावुक समी ने कहा कि कल हमारा दिन नहीं था, यानी जो हम हारे हैं तो ये चांस की बात है कि दिन हमारा नहीं था, हमने अच्छा नहीं खेल पाए, ऑस्ट्रेलिया ने अच्छा खेला तो वो जीते। और रविंद्र जडेजा ने बोले कि हमारा टूर्नामेंट बहुत अच्छा था, लेकिन कल हम हार गए। हम सभी दुखी हैं, लेकिन लोगों के समर्थन से हम आगे बढ़ रहे हैं। और उसके बाद जो रोहित शर्मा की जो तस्वीरें आई थी कि क्योंकि असल में रोहित के बारे में आज एक और खबर आई है कि बहुत ही गरीब परिवार के, वो महाराष्ट्र के गांव के एक ब्राह्मण परिवार में है और उनके पिताजी जो केयर टेकर थे, उनको उनकी राहुल शर्मा की, वो रोहित शर्मा की पढ़ाई लिखाई और उनका खर्चा नहीं उठा पा रहे थे, तो उनको मुंबई में चाचा के घर भेज दिया और चाचा ने उनको पाला। फिर वो क्रिकेट क्लब में शामिल हुए, फिर खेला और आज वो सफलतम कैप्टन है भारतीय क्रिकेट टीम के, सफलतम, दुनिया भर में, पूरी दुनिया में सफल कैप्टन है। और ये अगर वो मैच जीत जाते तो वो वर्ल्ड कप लाने वाले एक सफल कैप्टन होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य था उस दिन कि वो नहीं चल पाए, उनका बल्ला भी नहीं चला। उन्होंने जिस तरह से 47 रन 31 बॉलों पर मारे, अगर वो एक गलत शॉट नहीं खेलते और थोड़ा सा धैर्य से काम लेते तो हो सकता था कि तस्वीर कुछ अलग होती। विराट कोहली भी बहुत अच्छा खेले, लेकिन कल आप देखिए कि रोहित गलत शॉट से आउट हुए। एक उन्होंने बहुत गैर जिम्मेदार शॉट मारा था और कोहली अपनी ही बॉल पर आउट हो गए। 56 रन बना रहे थे, अपनी बॉल पर आउट हो गए। तो जब दुर्भाग्य साथ देता है तो ऊंट पर चढ़ा व्यक्ति को कुत्ता काट देता है, ये दुर्भाग्य ऐसा होता है। कहाँ ऊंट और कुत्ता तो ऊंट पर आ ही नहीं सकता, लेकिन जब दुर्भाग्य होता है तो वो काट देता है। तो कल यही दुर्भाग्य हमारे साथ था, इसलिए हमें कुत्ते ने हमको ऊंट पर चढ़ने के बावजूद भी काट दिया। तो अब हमें आगे की तरफ देखना है और आज ही भारतीय टीम की घोषणा हो गई है जो ऑस्ट्रेलिया के साथ T20 मैच खेलेगी। और इस ये जो ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच होगा, उन मैचों के लिए टीम में बदलाव किया गया, क्योंकि जो हमारी जो टीम है, जो परमानेंट टीम है, उसमें थोड़े से बदलाव किए गए हैं। लेकिन हमें जो थोड़े से चेंज है, जैसे कि सूर्य को कप्तान बनाया गया है और सैमसन को इसमें मौका नहीं मिला है और वर्ल्ड कप स्क्वाड के 3 खिलाड़ी इसमें शामिल किए गए हैं। तो इस तरह से ये T20 का जो मैच अब शुरू हो जाएंगे और उसमें टीम फिर आगे बढ़ेगी और फिर अब अगले वर्ल्ड कप के लिए अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, नए लोगों को शामिल करना पड़ेगा। मित्रों, आज की जो दूसरी बड़ी खबर है वो है उत्तराखंड के उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल की, जहां 41 मजदूर फंसे हुए हैं और उन मजदूरों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आज भी वो लगातार बात कर रहे हैं, आज भी उन्होंने धामी से बात की और उन्होंने कहा कि जो मजदूर फंसे हुए उनका मनोबल बढ़ाओ, क्योंकि वो ऐसी जगह फंसे हुए, वहाँ बिजली है, पानी है, खाने में उनको भेजा जा रहा है, लेकिन उनका मनोबल बढ़ाना जरूरी है। थके नहीं, हारे नहीं, निराश ना हो जाए।
क्योंकि उनका मनोबल बढ़ेगा तो वो जीवित रहेंगे, उनका जो जीवित रहने की क्षमता बढ़ेगी, और उनको तो निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। अभी तक 3 प्रयास थे, फेल हो गए, चौथा प्रयास किया जा रहा है। और जो वर्ल्ड टनल इंटरनेशनल टनल एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं डिक्स, उनको बुलाया गया है। डिक्स वहाँ पहुँच गए हैं और वहाँ वो देख रहे हैं कि हम कैसे इनको बचा सकते हैं। और जो हमारी वायुसेना है उसने कुछ और जो पाइप है, जिन पाइपों के जरिए मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा, उस पाइप को लेकर आज वायुसेना का जहाज आज गए हैं। और चारों तरफ से कोशिश चल रही है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, जो और संस्थाएं हैं, सब लगे हुए हैं कि इन 41 मजदूरों को कैसे बचाया जाए। आज उनके परिवार वाले भी उत्तरकाशी पहुंच गए और सरकार ने उनका रहने खाना सारा इंतजाम सरकार ने किया है। कहा कि उनका सारा खर्चा हम उठाएंगे, क्योंकि उनकी चिंता में सबकी चिंता है। और 9 दिन हो गए हैं, और आज जो उनको 9 दिनों में बड़ी सफलता मिली है कि जो पानी का पाइप है जिसके जरिए पानी, और उसी में ही वो उनके लिए खाना भेजा जा रहा था, आज उसको उसकी जगह एक 4 इंच का पाइप डाला गया है। तो ये सफलता रहेगी। आप 4 इंच के पाइप से आप उनमें खाने, उन्होंने रोटी भी और चावल भी उसमें आप डाल सकते हैं। अभी तक ड्राई फ्रूट और पानी दिया जा रहा था, तो अब उसमें अन्न भी दिया जाएगा। तो ये एक सफलता मिली है। और 53 मीटर लंबी पाइप लाइन है ये, 53 मीटर, यानी जो सुरंग है उसमें 53 मीटर लोग हैं, तो उनको बचाना है। तो मित्रों, बाकी ईश्वर करे वो जल्दी, अब चूँकि बहुत दिन हो गए, 9 दिन हो गए, अब उनको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी हो गया है। मित्रों, आस्था और प्रकृति का त्यौहार छठ आज संपन्न हो गया। सुबह उगते सूरज को अर्घ्य देकर ये त्यौहार संपन्न हुआ। ये करीबन 72 घंटे का निर्जला व्रत होता है, बहुत कठिन व्रत है ये। और इस व्रत में व्रतिया जो है पानी तक नहीं पीती है। तो आज सुबह जब व्रत टूटा तो फिर प्रसाद बांटा गया, और ठेकुआ जिसका फेमस प्रसाद होता है वो बांटा गया। तो मैं भी इसका भागीदार बना, मैंने भी एक अर्घ्य चढ़ाया और छठ मैया से सबकी सुख शांति की मैंने कामना की। और एक अनुभूति जो मुझे दिव्य अनुभूति हुई, उसका मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाता। अभी तक जमानत याचिका क्यों नहीं, ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह से सवाल किया कि उन्होंने अभी तक जमानत याचिका दर्ज क्यों नहीं की है। प्रतिबंध निदेशालय द्वारा जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं उन्हें शराब घोटाले में बंद किया गया है, और उन्होंने चुनौती दी है उस मामले गिरफ्तारी को लेकर, लेकिन उन्होंने जमानत याचिका दर्ज नहीं की है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हम जमानत याचिका को तो दायर करो, आप जो सवाल उठा रहे हो और ईडी ने जो प्रूफ दिए हैं उससे तो ऐसा लगता है कि ईडी ने कोई गलती नहीं की है उनको अरेस्ट करके। और मित्रों, इसके अलावा जो खबर है कि कॉलेजियम की सिफारिश पर मनमानी न करे सरकार। आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही कड़क अंदाज में सरकार से कहा है मनमानी न करे, जो सरकार जो कॉलेजियम सिफारिश कर रहा है उनका अपॉइंटमेंट कर ले, नहीं तो दिक्कत होगी। तो ये वेंकट रमणी हैं जो अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने कहा कि मेरी जानकारी के अनुसार आपने 5 न्यायाधीशों के तबादले के लिए आदेश जारी किए थे, 6 न्यायाधीशों के लिए आपने आदेश जारी नहीं किया। इनमें से 4 गुजरात के हैं। पिछली बार भी मैंने कहा था कि इससे अच्छा संदेश नहीं जाएगा। और बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर के लिए निर्माण का रास्ता साफ हो गया। कितनी बड़ी सफलता है। अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद मंदिर बना। बनारस में आपसी सहयोग से मिल बांट कर लोगों ने आपसी सब भेदभाव खत्म किए और इतना सुंदर कॉरिडोर बना। और अब बांके बिहारी मंदिर का कॉरिडोर बनने के लिए भी रास्ता साफ हो गया है। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने
जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है, इन्होंने बांके बिहारी जो कॉरिडोर है सरकार की योजना को हरी झंडी दे दी और राज्य सरकार का कानूनी प्रक्रिया के तहत दर्शन प्रभावित किए बगैर अपने धन से लोक व्यवस्था, जन स्वास्थ्य सुरक्षा, जन सुविधाएं प्रदान करने का वैज्ञानिक दायित्व को पूरा करें, यह हाईकोर्ट ने कहा। तो ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक डिसीजन है हाईकोर्ट का, क्योंकि इससे जो समाज में मन मुटाव की स्थिति थी वो खत्म हो जाएगी। और मित्रों, इसके अलावा कुछ और खबरें हैं जिसपे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। एक तो विशाखापट्टनम में आग लगी है, 35 नौकाएं जलकर राख हो गई हैं। दिल्ली में भी एक जगह आग लगी है और सबको बचा लिया गया है। और तमिलनाडु की याचिका पर सुनवाई स्थगित हो गई है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने चंद्रबाबू नायडू को परमानेंट जमानत दे दी है। और इसके अलावा महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री की बेटी पुत्रवधू के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हो गया है, तो अनिल देशमुख के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने सेंथिल बालाजी में चिकित्सा रिपोर्ट जमा कराने के लिए कहा है। खसरे से मौत के मामले में 21-22 के बाद 33% की वृद्धि हुई है। तो मित्रों, गाजा में दूसरे अस्पताल के पास लड़ाई छिड़ गई है, वहाँ भी इजराइल की सेना पहुंच गई है और गाजा को ध्वस्त कर दिया है, खत्म कर दिया है इजराइल ने। अब वहाँ कुछ बचा नहीं है। और मित्रों, प्रधानमंत्री मोदी ने ड्रेसिंग रूम जाकर खिलाने का जो हौसला बुलंद किया, उससे खिलाड़ी बहुत खुश है। आईसीसी की विश्व कप की सर्वश्रेष्ठ टीम में 6 भारतीय है। रोहित को कप्तान बनाया गया है और राहुल द्रविड़ ने कहा है कि रोहित को कम से कम 2 साल कप्तान बनाए रखने की जरूरत है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।